कि सरकार के लोग तिथि समय स्थान तय करें और 15 बरस बनाम 15 बरस का बहस कर लें, उनको उनकी पूरी पोल खोल करके रख दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर को देखकर लग रहा है कि वो बिहार सरकार को बकसने वाले नहीं हैं। अब गोपालगंज हत्याकांड मामले पर उन्होंने सबूत भी पेश कर दिए हैं और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दिया है उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सर, 4 दिन हो गए इस मामले को लेकर तेजस्वी लगातार सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सरकार के खिलाफ शंखनाद हो चुका है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार को हमने सहयोग दिया, संकट काल में सलाह दिया, लेकिन अब संग्राम की बारी है। क्योंकि कुंभकर्णी निद्रा में जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए शंखनाद हो चुका है। और 9 तारीख से जब बिहार का लोग जिनका थाली खाली है, जब पीटेंगे, कटोरा पीटेंगे, थाली पीटेंगे और उस दिन चित्कार करेंगे गरीब और मजदूर। ये जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इनको चुनाव दिख रहा है, इस संकट काल में लोग भूख से मर रहे हैं, उसके खिलाफ शंखनाद हो चुका है। और सरकार को तो कार्रवाई के लिए मजबूर तेजस्वी यादव जी कर ही देंगे। सरकार लाख बचना चाहे, सरकार नहीं बच सकती है। जनता का फैसला अंतिम होगा। और चुनावी मोड में बीजेपी जेडीयू आ रही है, तो उनको अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ 12 करोड़ जनता है और 12 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर के तेजस्वी यादव जी सरकार के हर नाकामी को उजागर कर रहे हैं। सरकार ने किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, सरकार ने किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चौपट कर दी है, सरकार ने किस तरह से गरीबों मजदूरों के साथ व्यवहार किया है, रोजी रोजगार के कोई अवसर नहीं प्रदान किए, एक सुई का कारखाना 15 वर्षों में नहीं लगा। सरकार का लोग ये बताने में अभी तक नाकाम है कि आखिर 15 वर्षों में सरकार ने क्या क्या काम किया। डबल इंजन की सरकार ये बताए। हमारी खुली चुनौती है कि सरकार के लोग तिथि समय स्थान तय करें और 15 बरस बनाम 15 बरस का बहस कर लें, उनको उनकी पूरी पोल खोल करके रख दी जाएगी। लेकिन जेडीयू तो कह रही है सर कि जात और लाश की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव जी जनता की राजनीति कर रहे हैं। अगर जात और इसकी राजनीति करते लाश की, तो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता। सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, उसके नेता तेजस्वी यादव जी हैं विरोधी दल के। ये साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल जात नहीं, जमात जनता की राजनीति करती है। इसलिए हमको जनता का आशीर्वाद है, हम सबसे बड़ा दल हैं। और जो लोग कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, उनको हकीकत पूछिए कि पिछले 3 दशकों में बीजेपी अपने दम पर कभी सरकार बना पाई? राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है जिसने अपने दम पर यहाँ सरकार बनाई है। और बाकी जो लोग नसीहत और उपदेश दे रहे हैं, वो अपने दम पर हैसियत है। हमारा खुली चुनौती है, अकेले दम पर चुनाव लड़के देख लें जेडीयू और बीजेपी के लोग। विरोधी पार्टी ये भी कह रही है कि पिता के नाम पर टिकट मिल गया और नीतीश जी के नाम पर वोट मिल गया। अरे, वोटवा तो जनता ने दिया ना, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आए हैं। और सबसे बड़े दल के सभी माननीय विधायकों ने अपना नेता चुना है उनको। तो जो लोग ये बेतुका आरोप लगा रहे हैं, ये सब आरोपों से अब जनता को कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में 15 साल जिनको हो गए, उनको अब अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना होगा। पाई पाई का हिसाब जनता लेगी। 15 वर्षों में इनके पास 55 घोटाले इन्होंने किए और ये 5 काम नहीं बता पा रहे हैं कि हमने क्या किया। ये जो दिखा रहे हैं पुल पुलिया और सड़क,
ये सारे हमारे जो यूपीए 1 में लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उनका देन है कि बिहार में जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन इन्होंने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी, लॉ एंड ऑर्डर चौपट कर दी। डबल इंजन में विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ का नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा किया हुआ। ये जनता के सवाल हैं, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। हालांकि इसके साथ ही चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई है सर। भले ही जो आरजेडी उनसे लगातार सवाल कर रही है उसका जवाब मिले ना मिले, लेकिन चुनावी तैयारियां दिख रही है। और बीजेपी ने भी 9 तारीख को ऐलान कर दिया है कि चुनावी वर्चुअल रैली होगी। वो वर्चुअल रैली करेंगे, हम उनका प्रतिकार करेंगे। हमने राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अभी संकट काल में ये मौत का, मजदूरों के मौत का जश्न मनाएंगे, जो गरीब का थाली खाली है उसका जश्न मनाएंगे। तो हमने कहा है हम थाली कटोरा बजाएंगे, प्रतिकार करेंगे। भाई लोकतंत्र में जनता अहमियत रखती है, और ये वर्चुअल कर लें, डिजिटल कर लें, लेकिन कोई फल इनको नहीं मिलेगा। वर्चुअल डिजिटल का फल इनको नहीं मिलेगा। लेकिन सर जब थाली की बात आ गई तो जेडीयू की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि जब बीजेपी सरकार ने कहा था थाली और ताली बजाने के लिए, तो आप लोगों ने मतलब उसका विरोध भी किया था। लेकिन जब अब थाली बजाने की बात आ रही है, हम लोगों ने तो साथ दिया था, ताली भी बजाई थी, लालटेन भी जलाई थी। हम लोगों ने तो देशवासियों के लिए, चूंकि कोरोना के संकट काल के लिए कहा गया था, ये तो आप गरीबों का थाली क्यों खाली है इसका जवाब ना मांग रहे हैं, तो आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं। गरीबों तक अगर इतना मेहनत करते, डिजिटल भोजन पहुंचा देते, राशन पहुंचा देते डिजिटल माध्यम से, लोगों को, गरीबों को संदेश देते, रोजगार देंगे हम आपको, उनको प्रोत्साहित उत्साहित करते। लेकिन आपने जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया। जो मजदूरों की मौत हो गई उनकी पीड़ा इनको नहीं है। तो ये सरकार गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी है, और ये चाहे जितने ढोल पीटे, इनका पोल खुल गया है। चाहे पीटे जितना ढोल, नीतीश मोदी का खुल गया पोल। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सारे सबूत को दिखाकर नीतीश सरकार की पोल खोलने की कोशिश कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से इसका रिएक्शन क्या आता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।